Question is, a charged particle begins to move in a magnetic field initially parallel with the field. The direction of field now begins to change with its magnitude remaining constant. That is our question. So देखो charged particle begins to move in a magnetic field initially parallel with the field. और हमने जो है charged particle इसके अंदर आ रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव। ओके, अब यहाँ पर जो है ना इन दोनों के बीच में जो है V और B के बीच में जो एंगल है ना, एंगल थीटा विच इज 0 डिग्री। और क्या हो रहा है यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जाएगा, थोड़ी देर से बाद करते हैं मूव हुई। हम क्या कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड मूव हुई तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, इफेक्ट क्या? ओके, ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स निकालना, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। ओके, स्टार्टिंग में क्या है, थीटा 0, ये होता है Q VB साइन थीटा। ओके, और साइन 0 की वैल्यू रहती है 0, हेंस F इज इक्वल टू 0। ओके, अब F इज इक्वल टू 0 होने का होगा नेक्स्ट ऑप्शन होगा क्या, F इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, स्टार्टिंग में क्या है, F इज इक्वल टू 0। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, और साइन थीटा अदर देन 0 जब रहता है ना तो वो नॉट इक्वल टू 0, अक्सर नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब साइन थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, हेंस फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। ओके, तो देखना था हमारा क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। ये तो गलत है, फोर्स बढ़ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा रॉन्ग। उसका सेकंड ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल चेंज। ये तो वैसे तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है और उसकी डायरेक्शन भी अलग होती है, पहले तो फोर्स ही नहीं था, बाद में डायरेक्शन चेंज होती है फोर्स। तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, पार्टिकल विल ऑलवेज मूव पैरेलल टू द फील्ड। ये तो गलत है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगा। आप देखो ये पहले दो ऑप्शन में तो पहला गलत है और दूसरा करेक्ट है। अब नीचे के दो ऑप्शन को भी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो ये अगर हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखी, ओके, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा अगर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो फोर्स कैसे लगता है, V इंटू P। तुम कभी भी देखो V जा रही है हमारी एक्स डायरेक्शन, आई कैप, फोर्स जा रहा है हमारा J कैप, और हमारा B जो है B है K कैप में इनसाइड। ओके, तो देखो इस पे से आप समझेंगे कि कभी भी आप देखो फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज always perpendicular to velocity and magnetic field। ओके, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पर अगर जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो देखो हम क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहती है सेम रहती है किसकी, वेलोसिटी। ओके, अगर फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, F d cos 0, hence वर्क डन इज इक्वल टू 0। और आप ऐसे भी देखोगे तो आपको पता होगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
विच इज इक्वल टू 0. जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली 0. हाँ, वेलोसिटी में भी चेंज हो सकती है. वेलोसिटी क्यों चेंज हो सकती है? जब सी डायरेक्शन चेंज हुई, अब ऐसे फोर्स लगेगा तो उसके अपोजिट में तो कोई चीज़ है नहीं, तो उस वजह से उस साइड जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. वेलोसिटी डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी, डायरेक्शन प्लस स्पीड रहेगी. ओके, तो हमारा जो दूसरे ऑप्शन चेक करो. द पार्टिकल विल ऑलवेज मूव पैरेलल टू द फील्ड. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. पार्टिकल ऑलवेज मूव कैसे करेगा जब इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा? जब अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. पहले तो पैरेलल था, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी किधर? तो पैरेलल तो भी ना हो, दूसरे डायरेक्शन में जाएगा ना. ये तो अपने इसमें और ऊपर फोर्स लग रहा है, तो पैरेलल तो नहीं रहेगा. ओके, उसके बाद स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल चेंज. स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है 0. ओके, इन मैग्नेटिक फोर्स. और यहाँ पर अब और एक बार मैं बात बताऊँ कि पार्टिकल विल ऑलवेज मूव पैरेलल टू द फील्ड. क्यों नहीं होगा? पार्टिकल तो मूव कर रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड से जो अंदर अगर चेंज भी हो गई तो पार्टिकल को इधर नहीं खींचेगी, वो खींचेगी, वो उसको जो ना फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में. पार्टिकल थोड़ी ना इसके पैरेलल हो गया. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस.